कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसे अनदेखा किया, चाहे मनमोहन सिंह जी को काला झंडा दिखाने की बात हो, चाहे वो राजीव जी के एक श्रद्धांजलि सभा में फायरिंग की बात हो, ये सब बातें हुई है। तब भी उन्होंने इसको तूल नहीं दिया था, राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था। यहाँ तक केवल आप गए, रूट बदल के गए और उसके बाद 140 किलोमीटर आज तक कि कभी मोदी जी बाई रोड गए नहीं हैं, जानबूझ के गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पहले भी बहुत सीमित दायरे में था। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात यह है आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल, जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और जिसका वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री किसी स्तर तक नीचे आ सकते हैं। पॉलिटिकल माइलेज की बात भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करना चाह रहे हैं। मेरा क्या पॉलिटिकल माइलेज, छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम एक तरफा जीते हैं, तो हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या जरूरत है। क्या माना जाए कि देश में प्रधानमंत्री असुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को और उनके हाथ में देश दिया गया, ऐसे किस रूप में देखेंगे आप? क्या भारत में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षा एजेंसियों पे विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली न आए उसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जो वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते, 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी आपको देश की, ये तो देश किसानों का देश है और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? सवाल तो इस बात का है। डोकलामा में देख लीजिए, गलवान में देख लीजिए, क्या स्थिति है। लगातार हमारे सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और एक काफिला उनका लौटा जिस रोज से जाना नहीं था, वहाँ गए तो मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बयान देते, ये शोभा देता प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसे चुना जाता कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों को सुरक्षा मिले, देश की उन्नति और विकास हो। प्रधानमंत्री जी को अपनी चिंता लगेगी। मतलब ये माना जाए कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, सीमाएं असुरक्षित है, किसान आंदोलनरत है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है।